हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज एक और नई क्लास लेकर आया हूँ जो चतुर्थ श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य नए जुड़े हुए इस चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है, चंबल, यमुना, काली सिंध या फिर माही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है, इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यमुना नदी से निकाली गई। कौन सी नहर? भरतपुर नहर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि RNT मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। RNT मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में स्थित है। कौन सी कॉलेज? RNT कॉलेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। वीर देव जी, नेजा जी, भूरिया बाबा या हड़बू जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूरिया बाबा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजा रायमल राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर या फिर जालोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूनागढ़ किला कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। किसने बनवाया था? राजा राय सिंह ने बनवाया था साथियों। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां मेला लगता है, भरतपुर में, दौसा में, बेनेश्वर डूंगरपुर में या फिर आमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेनेश्वर डूंगरपुर, जहां पर आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है, आदिवासियों का कुंभ माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा है साथियों? राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा है? खानवा का युद्ध, बाड़ी दौलपुर का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि राजस्थान के इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। खानवा का युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य हुआ था। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान के में दूसरी बार कब प्रवेश किया था साथियों? जब 1857 की क्रांति में हुई थी उस समय महान सेनापति तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था साथियों? जनवरी 1890 में, दिसंबर 1858 को, नवंबर 1858 या फिर जुलाई 1900 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1858 को। ये दिसंबर 1858 को क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1858 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1305 में, 1303 में, 1309 में या फिर 13 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने
चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कब की थी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय की थी और चित्तौड़ पर विजय करने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का किला सौंपकर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था साधु। क्या रखा था? खिजराबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? एक बार बेस्टीसी परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों ये कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्यावर, गोटन, निमाहेड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सफेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर में होता है। गोटन कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। तो सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पे होता है? गोटन नागौर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले में हुए हैं? जैसलमेर, तारागढ़, भटनेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर बताइएगा आप मेरे को इसका कि भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले में हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भटनेर दुर्ग। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे साथियों, क्योंकि यह सीमा पर बना हुआ है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को कहा जाता है। इसलिए सबसे पुराना किला भी कौन सा है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है। ये सीमा पर स्थित है, इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी कहाँ पे होंगे? सर्वप्रथम जो सीमा पर पड़ता है उसी किले में होंगे। और बात करते हैं कि सर्वाधिक देशी आक्रमण कहाँ पे हुए थे। सर्वाधिक देशी आक्रमण की बात करें, विदेशी तो भटनेर हनुमानगढ़ में हुए थे, लेकिन सर्वाधिक देशी आक्रमण की बात करते हैं तो तारागढ़ अजमेर में हुए थे साथों, क्योंकि ये केंद्र था, राजस्थान का केंद्र था कौन सा? तारागढ़ अजमेर। तो यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे कौन से? देशी आक्रमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बादशाह का मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर, ब्यावर, बूंदी या फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्यावर। कहाँ पे लगता है बादशाह का मेला? ब्यावर में लगता है साथू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? पाली, सिरोही, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर राजसमंद या फिर राजसमंद अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदयपुर राजसमंद में बोराट का पठार स्थित है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है साथियों? अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी या फिर श्रेणी डी। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा फटाफट से कि अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी श्रेणी में रखा गया है। किसको? अजमेर मेरवाड़ा को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बिजोलिया शिलालेख जो कब लिखा गया था? 1170 में लिखा गया था। क्या लेखक का क्या नाम उल्लेखित है? बिजोलिया शिलालेख में लेखक का क्या नाम उल्लेखित है? नानिंग, कायस्थ, केशव, गुणभद्र या फिर हरसिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुणभद्र। क्या हो जाएगा? गुणभद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि मेहरानगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? मेहरानगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ का किला स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आपसे पहाड़ी पूछी जाए मेहरानगढ़ किला कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जून महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में या सितंबर महीने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जुलाई माह में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेंगू ठिकाना का संबंध है। बेंगू ठिकाना का संबंध है, जहां पर एक आंदोलन भी हुआ था, किसान आंदोलन। अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या फिर उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ में बेंगू ठिकाना का संबंध कहां से है? चित्तौड़गढ़ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
सड़कों की सबसे अधिक लंबाई सड़क घनत्व किस जिले में है? दौसा में, राजसमंद में, जयपुर में या फिर भीलवाड़ा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजसमंद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।